जी नित्यानंद प्रभु कौन है? ये तो नित्यानंद प्रभु है ना, हमारा गांव का बाजू में जन्म हुआ, लेकिन नित्यानंद प्रभु का बहुत गुणगान करते थे। हम लोग ये नित्यानंद कौन है, इनका गुणगान करते हैं। हर रोज देखता हूँ बहुत सारे भजन नित्यानंद प्रभु के ऊपर में लिखा गया है, हमारा आचार्य जी लिखा है, तो सारे भजन गाते हैं। बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को धीरे धीरे नित्यानंद प्रभु के बारे में और भी डिटेल्स जानकारी मिला। उसके बाद जब मैं मायापुर में आया हूँ, ज्वाइन किया हूँ 2000 में मैं मायापुर में ज्वाइन किया, उस टाइम का बाद मेरे को और भी बहुत प्रेम से डिटेल्स चैतन्य चरितामृत से, चैतन्य भागवत से, चैतन्य मंगल से, ये सारे हमारा आचार्य लोग वर्णन किया है। मैं नित्यानंद प्रभु का बारे में मैं सुना हूँ, समाज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ नित्यानंद को जानने के लिए, तो ये बहुत कठिन है। नित्यानंद प्रभु को जानना सहज नहीं है। बलराम साक्षात बलराम है, तो बलराम का अवतार है कौन? नित्यानंद प्रभु। ब्रजेंद्र नंदन जय बलराम निताय। तो निताय धामे जन्म আমার गौर देशेवास, नाम संकीर्तने प्राण सुपेचे देव धर्मदास। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये संक्षिप्त तो मेरा परिचय देता हूँ इसी जगह में कि निताय धाम में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं अभी मायापुर में रहता हूँ। महाप्रभु का चरण पादों में, उनका कृपा में रहता हूँ। अभी 26 साल हो गया मेरा। जब 26 साल चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो आज इस साल मेरा 26 साल हो रहा है मायापुर में। आशीर्वाद कीजिए इसी मेरा जीवन का अंतिम तक मैं मायापुर में धाम में सेवा करूं और आप लोग को सेवा करूं, यही मेरा सभी से प्रार्थना है। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये दोनों का गुणगान नहीं करने से शास्त्र कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आप हमारा गुरुदेव को देखेंगे, गुरु महाराज को देखेंगे, भागवत में जितना भी बोलेगा सभी बोलेगा, लेकिन गौर निताई को बात देकर नहीं बोलेगा। गौर निताई को लेकर गुरु महाराज इतना प्रेम है गुरु महाराज को, इसलिए गुरु महाराज को प्रणाम मंत्र में आप लोग सब जानते हैं क्या है? निताई कृपा एकदम। ये गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र में लिखा है कि निताई का कृपा उनका ऊपर है, इतना कृपा है उनके ऊपर गुरु महाराज को। इसलिए आप सभी बहुत भाग्यशाली है जो इस सत्संग में आए हैं। सत्संग में आप आते हैं, मैं जानता हूँ। और मैं अबू धाबी में अभी नया नहीं हूँ, मैं 2-4 बार में आया हूँ इधर। आप सभी को मिल चुका हूँ पहले। इस बार मैं शॉर्ट टाइम में आया हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। मैं कुछ हफ्ते के लिए इधर आया हूँ, तो इधर से फिर दुबई जाएंगे, दुबई से फिर मैं बहरीन जाएंगे। बहरीन में मेरा म्यूजिक का जो कीर्तन मेरा गुरुदेव ने बताया कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, तो गुरु महाराज के डायरेक्ट पूछा नहीं मैंने। मैं महावराह प्रभु जो हमारा गुरु महाराज का मेन सेक्रेटरी है, आप लोग जानते हैं गुरु महाराज का सबसे महावराह प्रभु जो बोलेगा गुरु महाराज कुछ नहीं बोल सकता। गुरु महाराज इतना उसको प्रेम करता है। सारे टीम उनका अंदर में है। गुरु महाराज की देखभाल करना, मेडिसिन देना, सारे प्रोग्राम सेटअप करना, सब कुछ गुरु महाराज का देखता है महावराह प्रभु। तो एक दिन मैं गुरु महाराज से बोलना चाहता था कि मैं कैसे गुरुदेव आपको सेवा कर सकूं, तो गुरु महाराज को बहुत ही मुश्किल होता है मिलना, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत एक्टिव होता है। सुबह से शाम तक मीटिंग होता है, उनका फिजिकल एक्सरसाइज होता है, उनका दवाई रेस्ट लेना, बहुत टाइमिंग मेंटेन करना पड़ता है। गुरु महाराज का शरीर उतना ठीक नहीं है, तभी गुरु महाराज टाइम देता है सबको। तो एक दिन मैं
यूरोप में था तो गुरु महाराज को महाबरा प्रभु को बोला जी महाबरा प्रभु मेरा इच्छा है गुरु महाराज को यही पूछना है एक बार, आप मेरे को बताइए जी गुरु महाराज को मैं कैसे सेवा कर सकूं और ज़्यादा करके मैं क्या सेवा करूं। मेरे को तो कोई योग्यता नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, ना मेरा शास्त्र का ज्ञान है, ना मेरा दूसरा सेवा में कोई मन है, चंचला ही मना कृष्ण, मेरा चंचल मति है, तो मैं कैसे गुरुदेव को प्रभुपाद जी को सेवा करूं। तो महाबरा प्रभु बोला है तुमने कीर्तन जानता है तो कीर्तन का ही सेवा करो, और कीर्तन सभी को सिखाओ, और पाला कीर्तन जैसे गाता है ऐसा तरह से गा कर के सभी को वर्णन करो, एक एक भजन गाओ और उसी का वर्णन करो, इनका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग्स है। तो इसलिए मैं उसी टाइम वीडियो करो, थोड़ा पूरा लाइव वीडियो करो, मैं बाद में डाउनलोड करूँगा। तो उसी दिन मैं वो वाणी को मन में लिया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये महाप्रभु का वाणी जो है वो गुरुदेव का ही वाणी है, क्योंकि गुरुदेव उनका मुख से बोला है मेरे को। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई गुरु महाराज को विभिन्न प्रकार से प्रभुपाद जी को सेवा करता है, उनका डिपेंड करता है, उनका किसी ने कुकिंग करके, किसी ने प्रचार करके, किसी ने माला गांथने, किसी ने भोग अपनी करने के लिए, किसी ने कीर्तन करके, किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, हर तरफ से ये भगवान का ऐसा प्रभुपाद ने सोसाइटी ने इसको बनाया, ये भगवान का सोसाइटी है, प्रभुपाद का अपना सोसाइटी नहीं, ये क्या है भगवान का सोसाइटी है। इसलिए भगवान प्रभुपाद ने कोई उनका नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया, क्या बोला, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर। किसी ने उसको पूछा गुरुदेव गॉड कॉन्शियसनेस नहीं क्यों नहीं बोला, मुझे गॉड तो बहुत है, रामदेव बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सारे गॉड है, लेकिन गॉड हमारा एक ही है, वो क्या है, कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा एकमात्र हमारा गॉड है। इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया है अंतर्जातीय कृष्ण भवामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसी सोसाइटी को नाम दिया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए। जी मेरे को सेवा का मौका दिया, कुछ निताई का गुणगान करने का मौका दिया, और सबसे बढ़िया बात है जी आप सभी का मैं संग प्राप्त हो रहा है, यही सबसे बढ़िया बात है। तो आइए मैं ये एक निताई का गुणगान करने से पहले एक भजन में गाऊंगा। ये बहुत सुंदर भजन है जो ने लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। लोचन दास ठाकुर आप लोग को सभी को मालूम है, लोचन दास ठाकुर एक महाकाव्य लिखे थे, उस महाकाव्य का क्या नाम है, चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल इतना सुंदर ने वर्णन किया है कि चैतन्य भागवत में उसमें कुछ जगह है जो लोचन दास ठाकुर वर्णन किया है वो नहीं है, चैतन्यामृत भी नहीं है। इसलिए ये चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, तो तीनों जो हमारा आचार्य है लिखा है। चैतन्यामृत कौन लिखा है, हाँ कृष्णदास कविराज ने लिखा है। और आज चैतन्य भागवत कौन लिखा है, वृंदावन दास। और चैतन्य मंगल कौन लिखा है, अभी बोला लोचन दास, ये इसको याद रखना है। तो तीनों काव्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है, लेकिन जब वृंदावन दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर ने या वृंदावन दास ठाकुर ने ये चैतन्य भागवत लिखा, उस टाइम उन्हें पहले से ही उन ग्रंथों का नाम रख दिया था, क्या, चैतन्य मंगल। पहले से ही उन्होंने सोच दिया था इसको क्या नाम दो, चैतन्य मंगल, जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। लेकिन जो
लोचन दास ठाकुर ने लिखा था उसने कुछ नाम नहीं दिए थे। तो जब वृंदावन दास ठाकुर ने ये चैतन्य उनका जो भागवतम है, आज जो चैतन्य मंगल है, जब चैतन्य मंगल ने ग्रंथ जब वृंदावन दास ठाकुर ने पढ़ा तब लोचन दास ठाकुर को बोला, जी ये मेरा ग्रंथ से आपका ग्रंथ सबसे उत्तम है, इसलिए आपका ग्रंथ का नाम, मैं सोचा था मेरा ग्रंथ का नाम मैं चैतन्य मंगल रखूं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका कुछ कुछ वर्णन है जो विष्णुप्रिया देवी ने उन्हें साक्षात बताया, वो किसी को मालूम नहीं था। तो ये रहस्य चैतन्य भागवत में मैं वर्णन नहीं कर पाया। आपको कृपा हुआ, विष्णुप्रिया माता को आपको कृपा लाभ हुआ, इसलिए वो जो गूढ़ रहस्य महाप्रभु से जो विष्णुप्रिया देवी बातें करते थे, जो मधुर आलाप थे, वो बातें किसी को मालूम नहीं था। विष्णुप्रिया देवी ने किसको बोला था? लोचन दास ठाकुर को बोला था, और वही लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में लिखा था। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने बोला कि आपका ग्रंथ का नाम आज से होगा चैतन्य मंगल, और मेरा जो ग्रंथ है उसका नाम होगा चैतन्य भागवत। तो यही लोचन दास ठाकुर ने बहुत सारे पद दिया है, इतना पद है। आप चैतन्य मंगल पढ़िए, कितना सुंदर उसको वाक्य, वो सारे गाना है। चैतन्य मंगल जो है ना, वो सारे गाना है। तो उसमें कुछ गाना इधर में एक नित्यानंद प्रभु के ऊपर वर्णन कर रहा है, बोल रहा है निताय गुण मणि अमार, निताय गुण मणि आनिया प्रेमेर बन्ना भाषा गवनी। नित्यानंद प्रभु नहीं आते थे तो ये प्रेमेर बन्या नहीं आते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, आप लोग को मालूम है, महाप्रभु जो कृपा किया है उससे ज्यादा कृपा नित्यानंद प्रभु ने किया है। इतना कृपालु और संसार में नहीं है। महाप्रभु तो सबको कृपा करने के लिए आया है, कृष्ण प्रेम देने के लिए आया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको जिसने मारा, जगाई माधव उनको इतना मारा जिसे खून निकल गए, तब भी नित्यानंद प्रभु उनको कोई पनिशमेंट की दूर की बात है, उन्होंने क्या बोला, जी जगाई माधव आए, मेरा बुक्स में आए, मेरे साथ आ, तुरा मेरे को इतना मारा है, लेकिन मेरे को कोई द्विधा नहीं है, कोई संकट नहीं है। मैं तब भी आप लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार खाकर भी उनको क्या बोला? प्रेम दिया। तो यही नित्यानंद प्रभु का कृपा है। देखिए महाप्रभु इतना गुस्सा आ गए, जी मेरा ब्रदर को, मेरा नित्यानंद प्रभु को आघात किया, मैं उसी को कभी क्षमा नहीं करेंगे, उसको मैं करा दंड देंगे, इतना दंड देंगे जो आज संसार देखता रहेगा। सुदर्शन को तुरंत बुलाया, सुदर्शन आ गए, नित्यानंद को पैर पड़ गए। प्रभु बोला, जी प्रभु आप तो आए संसार को उद्धार करने के लिए, पापी को प्रेम देने के लिए, लेकिन आप अस्त्र धारण कर लेंगे तो ये सारे संसार को मिटाना पड़ेगा आपको, सभी असुर है। आप वादा किए थे आप कलियुग में आएंगे, अस्त्र धारण नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? कृष्ण प्रेम बांटेंगे सभी को। तब महाप्रभु ने थोड़ा शांत होया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु का वाणी को लेकर महाप्रभु ने जगाई माधव को बोला, तुम लोग बहुत पाप किए हैं, तब भी मैं क्षमा नहीं करना चाहता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने आप सभी को कृपा किया है। नित्यानंद प्रभु कृपा से मैं आप सभी को आज कृष्ण प्रेम देंगे। निताय गौर प्रेमानंदे। तो मैं एक एक गाना गाऊंगा और एक एक स्टोरी में नित्यानंद प्रभु का बोलता रहेंगे, ठीक है? तो ये गाना इतना सुंदर है, नित्यानंद प्रभु का वर्णन, गुण वर्णन कर रहा है। नित्यानंद प्रभु का गुण वर्णन कर रहे हैं लोचन दास ठाकुर ने।